और इस बीच एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड की खबरों से अलग एक बड़ी खबर। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनसनीखेज खुलासा। राम मंदिर के फैसले पर बोले प्रमोद कृष्णम। फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की। राहुल ने फैसले को पलटने की बात कही और सनसनीखेज खुलासा इस वक्त का आचार्य प्रमोद कृष्णम का। यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर के फैसले पर अपनी बात रखी है और बड़ा खुलासा यहां पर किया है। फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की, ये यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, और राहुल ने फैसले को पलटने की बात कही। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां पर यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। राम मंदिर के फैसले पर प्रमोद कृष्णम ने बड़ा खुलासा किया है। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। मैं कृष्णम को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां पर सनसनीखेज खुलासा किया है। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से यहां पर यह बात कही गई है कि राहुल गांधी ने फैसले को पलटने की बात कही, भले ही आचार्य प्रमोद कृष्णम पर कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई करती हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बहुत बड़ा खुलासा यहां पर, सनसनीखेज खुलासा यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं। राहुल को फैसले को पलटने की बात कही राहुल गांधी ने। उन्होंने ये कहा, मंदिर का फैसला आने पर बैठक की थी और उसके बाद उस बैठक में ये कहा था कि प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो खुलासा है उनका वो हम आपको बता रहे हैं। जिस बात को उन्होंने कहा कि राहुल राम मंदिर का फैसला पलट देंगे, ये बात उस बैठक में कही। राहुल राम मंदिर का फैसला पलट देंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान है। हम लगातार ये बयान भी आपको सुनवा रहे हैं। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा इस वक्त का। एक बार फिर शुरुआते बयान आप सुनिए किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं और राहुल गांधी ने क्या कहा, कैसे फैसला पलट देंगे, किस बात का जिक्र किया, खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम से आप सुनिए। उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है।
मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। तो और इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजलाल जी हमारे साथ है। बृजलाल जी, स्वागत है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने बैठक की और इस फैसले को पलट देंगे, ऐसा उस बैठक में कहा गया, क्या कहेंगे आप? प्रमोद कृष्णन जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं प्रमोद कृष्णन जी को उस समय से जानता हूं जी, जब ये यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे, और पहले जानता हूं मैं। तब ये संत नहीं हुए थे, प्योरली पार्टी के नेता थे, युवा नेता थे। और चूंकि ये इतने दिनों से रहे हैं तो एक एक चीज ये जानते हैं। जहां तक वो कहे हैं बिल्कुल सही हैं। राजीव गांधी जी ने साहवानों केस में जहां एक 62 साल की बुजुर्ग महिला, उसके हस्बैंड ने 3 तलाक दिया, बच्चों को अलग कर दिया, उस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और उसको मिला, राहत मिली। और राजीव गांधी जी ने वहां के जो कट्टरपंथी, बृजलाल जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अंशु अवस्थी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु अवस्थी जी, आप शायद जान गए होंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी जी ने राम मंदिर का फैसला आने के बाद बैठक की थी और उस बैठक में राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे, इस तरह की बात कही थी। कांग्रेस का क्या स्टेटमेंट है? ये तो सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम पे है जी। वो अपने आप को सनातन धर्म के संत कहते हैं। राम मंदिर का फैसला आए हुए 3 साल से ऊपर हो गया, उसके बाद भी वो कांग्रेस पार्टी के नाम पर डिबेट्स में जाते रहे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बीजेपी की हालत आखिर इतनी दयनीय हो चुकी, जब से लोगों को पता चल चुका है बीजेपी के लोगों को कि ये हारने जा रहे हैं। इनके जो आरएसएस के सर्वे हैं, बाकी जो इनपुट है इंटेलिजेंस के, तो अब ये इस तरीके की इतनी नीचता पर उतारा है, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन इन सब कृत्यों से ये कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी के जो पाप हैं वो धुलने वाले नहीं है। जो इन्होंने देश के नौजवानों के साथ किया है, किसानों के साथ किया, 700 किसानों की जान ली, इनके मंत्रियों ने गाड़ियां चढ़ाई, तो आखिर भाजपा इतना नीचे क्यों गिर रही है? हार जीत लगी रहती है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल इसमें जोड़ रहा हूं बस। वो कह रहे हैं कि मैं 32 साल कांग्रेस में रहा हूं और मैंने सारी चीजें कांग्रेस की जानता हूं। 32 साल की सेवा के बाद मैं ये बात जो है वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कहा गया कि शाह बानो का फैसला बदला गया, उसी तरीके से राम मंदिर का फैसला भी पलट देंगे। तो क्या कांग्रेस में ऐसी कोई बैठक हुई थी? क्या इस तरीके से राहुल गांधी ने जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, क्या कांग्रेस कहेगी इस पर? 32 साल से रहे हैं तो 32 साल तो एक अच्छा खासा समय होता है। जी बिल्कुल। अगर वो कांग्रेस को जानते हैं और उसके बाद भी वो वहां पर थे, उनको लगता है कि कांग्रेस गलत थे, तो असली सवाल तो उनसे है कि 3 साल पहले निर्णय आया था, अब आप 3 साल बाद झूठ बोलना शुरू किए जब पार्टी ने आपको निकाल दिया है। क्योंकि आपके सारे कृत्य सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी ब्रांडिंग के थे। ना आप धर्म की बात कर रहे थे, ना पार्टी की बात कर रहे थे, ना युवाओं की, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे। टीवी पर बैठकर अपना चेहरा चमका रहे थे। हम तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी कितना गिरेगी? बीजेपी के पाप धुलने वाले नहीं है। बीजेपी ने इस देश के युवाओं, किसानों से जो किया, जो देश की बहन बेटियों की आबरू लूटी गई और भाजपा बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, देश का पैसा लूटने वाले। मैं चाहूंगा अंशु जी एक बार दर्शकों को एक बार बयान सुनवा दे और आप भी एक बार सुन लीजिए ताकि और स्थिति साफ हो पाएगी। जरा सुनवाइए भाई एक बार फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। ये धर्म युद्ध है और जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है, और जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अगर इस चुनाव में जो भी लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सब के सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे, और जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ,
उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आप सुन रहे हैं लगातार किस तरीके से बड़ा खुलासा यहां पर सनसनीखेज खुलासा आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष भाई, सवाल यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस बात को कह रहे हैं कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने बैठक की और कहा कि मंदिर का फैसला हम पलट देंगे, जैसे शाह बानो का फैसला पलटा गया था, उसी का उदाहरण देते हुए बात बैठक में कही गई। भाजपा का क्या स्टेटमेंट है? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। उन्होंने उस बात खुलासा किया है जो उन्होंने सुना और देखा। लेकिन अगर सुना और देखा न भी हो तो कांग्रेस के अगर आचरण को देखेंगे और राम मंदिर के विषय पर उनके तमाम नेताओं के बयान या उनके कृत्यों को देखेंगे तो ये बात तो सत्य प्रतीत होती है। और सत्य है कि कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व को नकारा था, राम सेतु को तोड़ने की बात की थी। 2019 के लोकसभा के पहले कहा कि कोर्ट का फैसला नहीं आना चाहिए, नहीं तो भाजपा को लाभ हो जाएगा। और अभी राम मंदिर का जब निमंत्रण गया तो उसको उन्होंने ठुकराया। तो उनके आचरण तो पहले से ही जनता जानती है कि वो इसी तरीके के रहे हैं। और जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो राजीव गांधी ने तो फैसला बदला ही था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था केवल 100 रुपए के आसपास की। बिल्कुल बिल्कुल मनीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।